हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ और उसके बाद सारे काम करती हूँ। तो सफाई मेरे घर की सारी कर ली है मैंने और बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो सफाई हो चुकी है, एमी बाहर बैठी है और हाउस हेल्पर मेरी आने वाली है, थोड़े दिन का उसने बोला है। तो बस अब वो आ ही जाएगी तो मुझे बहुत रेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल के खाना बना रही हूँ। तो दाल बना रही हूँ, दाल के साथ मैं एक चटनी बनाऊँगी जो टमाटर और लाल मिर्च, जो साबुत सूखी लाल मिर्च होती है उसकी चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं उबाल रही हूँ इसको, और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं केवल इसमें मसालों के साथ हींग डालूँगी। तो ये उबल जाएंगे तो बहुत छीलने में बहुत सुविधा रहती है। टमाटर एकदम इनका छिलका उतर जाता है और मिर्ची भी आराम से चटनी में पिस जाती है। तो ये चटनी हम काफ़ी दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं और हमारी सब्जी की ग्रेवी में भी काम आ सकती है। तो इसको हम ग्रेवी में भी सब्जियों में काम ले सकते हैं और काफ़ी दिन तक बनाकर रखते हैं फ्रिज में। तो हमें आगे के काम में बहुत सुविधा रहती है। तो मैं अभी छिलके उतार लूँगी, ठंडे पानी में डाल दिया है मैंने इनको, और छिलके उतार के और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी मसालों के साथ, और फिर इसको तेल में छौंक देंगे। तो ये काफ़ी दिन तक चल सकती है और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, रोटी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूड़ी किसी के साथ खा सकते हैं आप। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में तो बिल्कुल ही नहीं मतलब चलती है, ख़त्म हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि दोनों टाइम ही ले लेते हैं इसको खाने में। तो दाल के साथ बना रही हूँ आज मैं, दाल बना के और फिर इसकी चटनी बना के और फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये चटनी आप भी बना के ज़रूर रखें, और लहसुन वगैरह डाल सकते हैं आप इसमें। तो ये आराम से छिल गए मेरे, और अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। मसाले में बेसिक ही डालूँगी, हींग ज़्यादा डाल लूँगी। वैसे इसमें लहसुन डालते हैं सब, तो ये इसको बना के भी रखते हैं। तो ये काफ़ी काम आती है हमारी सब्जियों के लिए। एक तरह की ये ग्रेवी है, आप ग्रेवी भी मान सकते हैं इसे। तो मैं इसमें नमक मिर्च डाल रही हूँ, हींग थोड़ी ज़्यादा डाल दूँगी जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी मिर्ची भी डाली है मैंने, वैसे तो तीखी ये साबुत मिर्ची होती हैं लेकिन थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी, हाथ चल गया मिर्ची में भी। अमचूर डाल दिया, नमक मिर्च डाल दिए, धनिया डाल दिए, मतलब सब के पाउडर डाल दिए। मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको थोड़े से तेल में छौंक के रख दूँगी। मैं सोचती हूँ कई बार कि 2-3 दिन चला लूँ, लेकिन 2-3 दिन कहाँ चलती है ये, तो सुबह से शाम में ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि थोड़ी ही बनी है। तो शाम तक तो ख़त्म ही हो जाती है ये। मतलब खाने के साथ ले लेते हैं, दिन में भी खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं, तो ये फिर ख़त्म हो जाती है क्योंकि चटपटी इतनी होती है ना कि ऐसा लगता है कि ले लें, चलो चटनी ले लेते हैं साथ में। तो बस मैंने तेल चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और फिर हींग वगैरह वैसे मैंने इसमें डाली हुई है, सारे मसाले डाले हुए हैं इसलिए, और कुछ डालना नहीं है, बस इसे तेल में छौंकना है और फिर बस रख देना है हमें। जब भी हमें काम लेना हो, थोड़ी थोड़ी किसी भी सब्ज़ी में आप इसको डाल सकते हैं तो भी स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। हम यदि कोई सब्ज़ी बनाए तो उसमें भी 1 चम्मच डाल दें ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आपके आएगा सब्ज़ी का। और मसाले भी इसमें अच्छे से डले हुए हैं। तो कुछ टमाटर पिसे नहीं हैं, इनको खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें तो पिस जाते हैं। टमाटर थोड़े मोटे थे इसलिए, तो क्या ही टमाटर नहीं पिसे। तो इसको चीनी के जार में रख दूँगी मैं और फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी सी लग गई है कढ़ाई में ये, बाकी थोड़ा मैंने चलाया नहीं इसको, इसलिए थोड़ा पानी और डाल देती ना तो फिर ये लगती नहीं कढ़ाई में। तो ये बना लिए मैंने और मैं अब इसको ठंडी करके फ्रिज में रख दूँगी, और जब खाएंगे जब निकाल लेंगे। तो इसको बस रख दें फ्रिज में, और काफ़ी ज़्यादा भी बना के आप रख सकती हैं जिससे ये काफ़ी दिन चल जाए। दाल भी मेरी बन गई है, दाल में छौंक लगा दिया है मैंने, और 1 चम्मच ये चटनी भी डाल दी है दाल में। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और बस यही कहना चाहूँगी आपको कि आज की वीडियो में कि कई जगह मैंने देखा है रिश्तों को टूटते देखा है, सास बहू के रिश्ते टूट जाते हैं घर से। आजकल लड़कियां
नहीं रह पा रही हैं घर में, तो कुछ कारण ये भी हैं कि हम दोनों ही नहीं निभा पाते हैं। जब सास और बहू की नहीं निभती है या ससुराल वालों की और बहू की नहीं निभती है तो वो घर टूटते हैं। तो दोनों तरफ त्याग चाहिए हमें। अगर लड़की वाले हैं तो उनको भी त्याग करना है, अपने बच्चों को सिर पे नहीं चढ़ाना है। जब हम अपने बच्चियों को शय देते हैं तो वो लड़कियां घर छोड़ के आती हैं, तो उनको शय न दें लड़कियों को, और उन्हें समझाएं कि आपको घर में निभ के रहना है। पहले हमारी जो दादी नानी होती थी या हमारी माँ होती थी, वो यही कहती थी कि जिस घर में तेरी डोली जा रही है उस घर से अर्थी ही आएगी। तो वो चीज़ लड़कियों के दिमाग में हुआ करती थी। आजकल की लड़कियों के दिमाग में नहीं है ये चीज़, तो वो घर छोड़ने का भी सोचती हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा निभने की शिक्षा दें। और एक एक पहलू ये भी है कि सास भी उसे निभाए, उन लड़कियों को निभाए। और दोनों तरफ त्याग की ज़रूरत है, बहुत त्याग करना पड़ता है जब कहीं रिश्ते चलते हैं। दोनों तरफ ही त्याग करना है हमें। अगर सास हैं तो सास बन के ही नहीं रहना है, और बहू हैं तो फिर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना चलाएं किसी भी घर में। वहाँ की रीति रिवाजों को अपनाएं और अपने घर में रहने की कोशिश करें। आपका पति जो साथ देगा वो कोई दूसरा नहीं देगा, आपके ससुराल वाले आपका साथ देंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि निभ के रहें, और दोनों तरफ त्याग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बनाऊँगी रायता अभी दही का, इसलिए मैं अपना जीरा भून रही हूँ, और खूब सारा जीरा मैंने भून के रख दिया है। तो ये चीज़ रखने से ये होता है कि हम फटाफट कोई चीज़ बना सकते हैं। आज मेरे पास जीरा नहीं था तो मुझे अभी करना पड़ा, इसलिए जो पिछली आपने वीडियो देखी उसमें मैंने बताया है कि सब चीज़ें बना के रखते हैं तो हमें बहुत आराम रहता है कोई चीज़ बनाने में। तो पकौड़ी का रायता बनाया था मैंने, तो इसके लिए मुझे जीरे की ज़रूरत पड़ी, तो भुना हुआ जीरा पीसकर मैं रख रही हूँ। और इससे हम छाछ भी पी सकते हैं। तो शाम को मैंने बनाए थे चावल। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।